सर ये ऐसा एक्टर है साउथ इंडस्ट्री का, प्रभास, डार्लिंग प्रभास, हमारे ऐसे एक्टर है सर जी, उनको हर गली कूचे में हर एक नॉर्मल आदमी भी पहचानता है। भाई ये कौन है? ये बाहुबली वाला हीरो है। हाँ, इसको हेलो वन मनी दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। प्रभास द रेबेल स्टार, डार्लिंग प्रभास की आने वाली पिक्चर, नाम है राजा साहब। राजा साहब। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा नाम है भाई। हाँ, द राजा साहब, नॉट ओनली राजा साहब। यस, उसका टीजर रिलीज किया उन्होंने। टीजर होता है 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 50 सेकेंड का, लेकिन ये है 2 मिनट के ऊपर का टीजर। मतलब इट इज एज गुड एज अ ट्रेलर। ठीक है, तो इसको ट्रेलर बोलो, टीजर बोलो, कुछ भी बोलो, जो आप लोगों की इच्छा है, लेकिन मेकर्स ने लिखा है टीजर। यस, उस पर हम लोग हमारा ऑनेस्ट रिएक्शन देने वाले हैं। हमारे मुंबई के 2 इडियट्स आ गए हैं, गोलू, समृद्ध, आई एम द 3rd इडियट दिग्विजय। तीनों बात करेंगे प्रभास की आने वाली पिक्चर राजा साहब पे। गोलू, कैसा लगा ये टीजर? सर जी टीजर को लेके बहुत मज़ा आया। देखने में देखो आलीशान लग रहा है, और बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि द राजा साहब का जो सेट है वो काफ़ी महंगा है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। कुछ तो स्क्वायर फीट उन्होंने बताया 40,000 के ऊपर है कुछ, मतलब बहुत बड़ा सेट हो गया है। 40,000 एकड़ पे उन लोगों ने सेट लगाया। यस, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब पैसा लगा है वो तो सेट से ही मालूम पड़ गया, दिख रहा है। एंड इन लोग ने ग्रैंड लॉन्च भी रखा था, वो लोग ने टीज़र का बहुत बड़ा ये वो सब किया था। लेकिन अभी अगर मैं टीज़र की बात करूँ सर जी, टीज़र में जो भी चीज़ें दिखाई गई ये बहुत फास्ट दिखाई गई है। एंड यस, हमारे बाबा को इन लोगों ने ऐसा दिखाया जैसा लग रहा है जैसे वो हैरी पॉटर में सर जी वो टीचर रहता है, देखो बुड्ढा सा, उसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पे खड़ा कर दिया है एकदम मेकअप वेकअप लगा के। एंड यस, राजा साहब की एंट्री सर जी, वो धोती वाली एंट्री मेरी बहुत फेवरेट थी। एकदम तितली जैसे लग रहे थे, लुंगी वाली। हाँ, एकदम तितली जैसे लग रहे थे दोनों। ऐसे वो लुंगी के दोनों भाग है ना, ऐसे खुलते हुए और राजा साहब ऐसे बाहर आते हुए। हाँ, ऐसा ही समथिंग, ला 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 ला, वो बीजीएम मेरे को सुना ही आया पीछे से। नहीं, लेकिन कोई भी बात करो सर जी, VFX ये लोग ने एकदम बोलते भर के डाला है। बिल्ली उस जगह पे नहीं थी, वहाँ पे भी इन लोग ने इस बिल्ली को उतरते हुए दिखाया, वो भी घारी आँख वाली ग्रीन कलर की। और उसके बाद में VFX इतने लंबे चौड़े दिए सर जी। महल के अंदर आपने पहली बार देखा होगा ना मगरमच्छ, है ना? अरे यार, माँ कसम, ऐसा महल मैंने नहीं देखा आज तक। मगरमच्छ आता है, उसके बाद में अचानक से एक स्क्रीन आता है और वहाँ पे आप प्रभास जी आते, अरे हेलो रुको रुके ही तो थे, आप ही तो चालू किए ये सब इतना धड़ाधड़ दिखाना। और सर जी पूरे महल में पानी सुनामी की तरह पानी फैल रहा है, फिर खून भी आ रहे हैं लोगों के पैर के बीच में। मतलब ये टीज़र बहुत फास्ट दिखाया इन्होंने। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आ रहा है कि किसी से तो डर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पर किससे तो डर रहे हैं ये लोग। और वो एक डायलॉग मेरे को बहुत भाग गया, दादा ने ऐसा डराया कि दादी की याद आ गई। मतलब दादा ने कैसे डराया होगा वो अभी पता नहीं। चलो ठीक है, समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जैसा लगा है अच्छा गोलू को, वैसा गोलू ने बताया है। एवरेज लग रहा है, एवरेज का वर्डिक्ट दे रहा है गोलू ये टीजर देख के। अभी हाँ, 6-7 महीने हैं पिक्चर आने को। तो अभी और भी यूनिट्स वो लोग लेके आएंगे तो भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखो प्रभास एक बहुत बड़ा स्टार है। उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग हिंदी मार्केट में बढ़ नहीं रही। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वो है। लेकिन कभी कभी कोई पिक्चर आ जाती है जहाँ पे पब्लिक आ जाती है प्रभास को देखने को, लेकिन जो बजट रहता है पिक्चर का वो हिंदी मार्केट से कवर अप नहीं हो पाता। साउथ वाले बहुत प्यार करते हैं प्रभास को, उसकी एक लॉयल ऑडियंस है साउथ में, वो लोग उसका बजट कवर करके दे देते हैं। डिजिटल से उसका बजट कवर हो जाता है। बट व्हाट अबाउट हिंदी मार्केट, जहाँ पे प्रभास इतने टाइम से ट्राई कर रहा है कि मैं एक बेंचमार्क क्रिएट करूँ अल्लू अर्जुन जैसे, वो यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा है। ये जो टीज़र है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ना स्टोरी रिवील हो रही है, ना कैरेक्टर्स रिवील हो रहे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। क्योंकि इनके 2 पोस्टर आए थे, उसमें कहाँ भी गया था कि इसका डबल रोल होने वाला है। एक पोस्टर में वो सिगार लेके बैठा हुआ है, एक पोस्टर की जो लुंगी वाली बात की वो एक पोस्टर आया था, और एक फैन ग्लिम्स आया था जिसमें लाल कोट पहन के फैन इंडिया ग्लिम्स वैसा था। तो नथिंग इज क्लियर अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द स्टोरी। हीरोइन कोई जानता नहीं है इन लोगों को। निधि अग्रवाल एक ही पिक्चर में आई थी बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ के साथ में, वो सुपर डुपर डिजास्टर हो गई थी। तो हाँ, निधि को कोई जानता नहीं है। मालविका की भी पिक्चर आई थी युद्रा, जो कि वो छपरी एक्टर के साथ में आई थी,
उसको भी कोई जानता नहीं है, वो एक्टर का नाम भी याद नहीं आता है इतने जल्दी से। तो फेस वैल्यू इस पिक्चर में सिर्फ प्रभास की है। यस कलर ग्रेडिंग अनीस बाज़मी की याद आ गई मेरे को कलर ग्रेडिंग देख के कि यार नो भूल भुलैया टाइप की, फिर थोड़ा सा स्त्री टाइप की कलर ग्रेडिंग दिखाई दे रही है। इसके जो म्यूज़िक है, थमन का बैकग्राउंड है, बट थमन का वो पंच अभी तक नज़र नहीं आया ये टीज़र में। हम लोग ने 4 से 5 बार देखा, मैंने तो 4 से 5 बार देखा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बट विजुअल्स आर वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। नो जो खर्चा है VFX का खर्चा मेनली रहेगा इस पिक्चर पे, कि बिकॉज इट इज़ द हॉरर कॉमेडी जॉनर है, सुपर नेचुरल कॉमेडी जॉनर है, तो उस पर VFX और ग्रैंडियर दिख रहा है, बट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन हमारे थर्ड इडियट समृद्ध को भी पूछेंगे यस सर। कैसा लगा ये टीज़र ऑफ प्रभास राजा साहब। सर दी राजा साहब स्टारिंग प्रभास, द डार्लिंग स्टार, द रिबेल स्टार, द बॉक्स ऑफिस स्टार, इंडिया स्टार, कुछ भी बोलो मतलब इतनी तारीफें, वाह वाह वाह। क्योंकि एक्चुअली देखने का ना सर, दी राजा साहब है ना, ये प्रभास के लिए ना सुटेबल टाइटल है सर एकदम। फैन क्लब में इंक्लूड करना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ इतनी तारीफें कर रहा है। मार खा क्या हो इसके लिए, और मजाक कर रहा हूँ सर, ठीक है। दी राजा साहब मतलब ये टाइटल बहुत सूट कर रहा है सर ये पिक्चर के लिए, क्योंकि प्रभास मतलब चेहरा देख के मेरे को अभी मैं तो भूल गया आदि पुरुष सर में सॉरी, फिर भी मजाक कर रहा हूँ वापस एक बार। नहीं एक्चुअली मैं भूल गया, क्योंकि ये जो प्रभास है ना, मुझे ये इतना भी अपीलिंग नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा बोल सकते, क्योंकि हॉरर कॉमेडी एक सुपर नेचुरल्स में ऐसे कुछ एक जॉनर बोल रहे हैं सर राजा साहब। मतलब जिस तरह से वो दिख रहा है कि मुझे एक्चुअली जिन्होंने आप दोनों ने जो कहा कि ये जो कंफ्यूजिंग, एक्चुअली मैं भी कुछ कंफ्यूज है कि ये भूत है कि है क्या, ये बाबा का भूत है या आदि पुरुष का, सॉरी मतलब खुद का ही भूत है क्या, ये पूरे उनके जो इतने सातों के जो फ्लॉप दिए उनका भूत है, वो का ऑडियंस का भूत है जो मर गए, वो भी नहीं मालूम भाई। लेकिन जिस तरह साहो वो क्या मेंटेन है भाई की। हाँ देखो अभी, हाँ क्योंकि देखो आपने जो कहा कि बेंचमार्क सेट नहीं किया उन्होंने, जो राजा साहब प्रभास ने, वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट चॉइसिंग बहुत गलत निकली सर। 10 मिनट में यस और देखो कैसा है कि 10 मिनट में स्क्रिप्ट पढ़ना, आधे घंटे में स्क्रिप्ट पढ़ना, स्क्रिप्ट सुनना ही है ना, तो एक विजुअल आपके दिमाग में होना चाहिए। अपने सलमान भाई 20 मिनट में सुनते हैं, प्रभास 10 मिनट में सुनता है, इसलिए बॉक्स ऑफिस का नतीजे निकलते सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। जिस तरह से ये सर दिख रहा है सर, विजुअल इफेक्ट्स हो, एक वो कार्टूनिश वाला हो, या एकदम वो सेट हो, पूरी फिल्म पूरी डार्क लग रही है सर। मतलब ह्यूमर हंसाने की कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ कोशिश की, क्योंकि हम हंस नहीं पाए सर। अच्छा हाँ, हंसा नहीं पाया सर। डार्क कॉमेडी ऐसा लगा कि वो डार्क भी नहीं, डार्क लिख रहा सर, लेकिन वो कॉमेडी महसूस नहीं करा पाया। इनफैक्ट हम लोग जो ईयरफोन में जो पुनः वो भूत कम, वो भूतिया ज़्यादा लग रहा था सर। वो इफेक्ट हुआ ना, वो मतलब अपील नहीं कर पाया भूत से इतना बड़ा सुपरस्टार, मतलब हाँ। प्रभास इतना हाइट है, बॉडी है, फेस स्ट्रक्चर, मतलब उसकी सारी एक्शन फिल्में हमने देखी है, और एक भूत से ये डर जाएगा ना, वो मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेड। अभी ये जो डायरेक्टर है सर मारुति, फिल्म सर इंसान है, डर तो लगता है ना सर। वही तो जिसने आदि पुरुष बनाया वो भी इंसान ही थे। इधर हम लोग डर गए थे, हम डर गए थे यार सर। यस में डरे, कल्कि में डर गए, अब फिर डराने आ रहे हैं प्रभास पर। अभी क्या डेट भी ली है अल्लू अर्जुन की। लेकिन ये लोग की बनती नहीं है क्या, वो वही जाने। लेकिन जिस तरह से ये टीजर उन्होंने शूट किया, शूट अच्छा लग रहा है, वो हीरोइंस अच्छी लग रही है, वो निधि अग्रवाल है ना उसमें ना, वो लग रही है सर। लेकिन जो हिक्की दी ना, हिक्की इधर की, काश मुझे मिलती तो अच्छा लेता था। प्रभास से क्या? नहीं सर, नहीं मैं दारू नहीं पीता ना सर, इसके लिए दारू नहीं पीता। डबिंग भी प्रभास ने की है। देखो हर बार कोशिश करता है प्रभास की खुद की आवाज में डब करे, बट काफी हिंदी के शब्द प्रभास को नहीं जमते बात करने के लिए। वो चैनी निकालनी पड़ेगी मुंह से। हाँ मलाइका को आना पड़ेगा, चैनी दिल से मजा ले लो सर। क्योंकि मैं जान दो, मैं तो भटक रहा हूँ, लेकिन सर आपके देखो, मैं एक बोलना चाहूँगा ना, अभी डबिंग के लिए ना उनका वो एक्सेंट है ना, हिंदी का फ्लुएंट एक्सेंट, वो उनके ठीक से जम नहीं पा रहा है सर। डबिंग डायरेक्टर होना चाहिए। हमारे राजीव जी ने भी बोला कि प्रभास, इफ यू नीड अ डबिंग डायरेक्टर कॉल मी, तो राजीव जी को बुलाओ, प्रभास ही विल गाइड यू। आप टीजर पे आते, टीजर पे मैं वही बोल रहा हूँ कि सर ओके टीजर ठीक है, इतना ह्यूमरिसिस बोला, ऐसा कुछ हंसा नहीं पाया, डरा नहीं पाया,
तो होप सो बॉक्स ऑफिस डर गए जो अच्छा है तो 100 करोड़ तो मारेगा ही मारेगा। 100 करोड़ का तो स्टार है ही वो, मतलब Flop picture भी 100 देती है। पोस्टर कोई भी घटिया से घटिया पिक्चर का पोस्टर लगा तो 100 करोड़ तो प्रभास कमा ही लेता है। देखो पिक्चर की रिकवरी है, बट व्हाट अबाउट द ऑडियंस? हिंदी ऑडियंस का तो हिंदी सब वही है ना सर, हिंदी Main ऑडियंस का ही तो। तुम्हारा हिंदी ऑडियंस है सर जितना जहाँ वो- पे आपको अच्छे से अच्छा और बॉक्स ऑफिस मिल सकता है। सर एक्चुअली देखने का मैं एक सच्ची बोलता हूँ मैं सर, जब तेलुगु तमिल ये जो स्टेट्स है हैदराबाद ये सब, इन लोग का है ना सिर्फ ज़्यादा सर 1 हफ्ते पिक्चर चलती है सर, लेकिन अपने मुंबई सर्किट में ना 1 महीना पिक्चर दौड़ती है सर। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है वो स्टार पे। Okay, चलिए वेरी एवरेज रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल 3 ऑफ अस। हम मुंबई के 3 इडियट्स की तरफ से प्रभास का ये टीजर के लिए एवरेज रिस्पॉन्स है, बट वी लव यू प्रभास। Yes. हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा हंगामा हो यहाँ पे, हर बार की तरह हम वो वापस करते से ही है। थिएटर सजाएंगे तुम्हारे लिए, जाएंगे जश्न करेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो जाएंगे ही जाएंगे। Yes, yes, yes. बट आगे के जो यूनिट्स है मैं चाहूँगा मेकर्स की तरफ से कुछ अच्छा कट करके आए। आप लोगों को कैसा लगा है वो ज़रूर हम लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में। Yeah. अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। ऑल द प्रभास फैंस, उनको तो मेरे तरफ से एकदम धन्य स्वागत है। आपको आपकी तो जरूरत है कमेंट सेक्शन मैं लास्ट में इतना ही लेकिन- बोलूंगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। लेकिन सर जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, हमेशा ये हमारे प्रभास सर को ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? पहले कल्कि में देखा, अब इसमें देख रहे हैं। सर प्लीज मीनिंगफुल आदमी लोग के साथ आप काम करो। हाँ, मारुति is आप not कौन हो? a very big Yes, director, सर यार। ये ऐसा एक्टर है साउथ इंडस्ट्री का, प्रभास डार्लिंग प्रभास हमारे ऐसे एक्टर है सर जी, उनको हर गली कूचे में हर एक नॉर्मल आदमी भी पहचानता है। भाई ये कौन है? ये बाहुबली वाला हीरो है। हाँ ये इसको बोल हर रहे। एक जन प्रभास के नाम से Correct, जानता है। correct. तो वो फ्लॉप कैसे दे सकता है? तो मैं ये देखो मेरा भाई, दिल बहुत ये रोता है। सवाल है। ये सवाल क्यों है। लेता है? मैं इतना ही बोलूँ कि माता शिवगामी देवी का नाम लो और फतेह करो। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। थैंक